सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा ट्रिप एक्सटेंड हो ही जाता है। मुझे अगर हर हफ्ते एक ब्लॉग पब्लिश करना है तो शायद 2 या 3 दिन रुक के एक पर्टिकुलर जगह पर मुझे वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो मैं शायद उस जगह के साथ या खुद के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। वही टच एंड गो वाली बात हो जाएगी। जैसा कि मैंने अपने पहले ब्लॉग्स में भी कहा है और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर किसी भी जगह जाते हैं उस जगह पर रहकर ही नहीं, उसे जीकर आइए, सिर्फ उसे छूकर मत आ जाइए। मैं नहीं चाहता कि लाइफ मैकेनिकल हो जाए सोशल मीडिया के लिए। और मैं जिस भी डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, शुरू के 2-3 दिन, बीच में एक आध दिन या लास्ट के एक आध दिन वहाँ पर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ और बाकी के दिनों में फ़ोन बंद रहता है। कई बार आपके मैसेजेस के जवाब भी नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ समय सोशल मीडिया के अलावा खुद के साथ भी गुजारना ज़रूरी है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 47% इंडियंस डिप्रेशन के शिकार है और वर्ल्ड के अंदर जितने सुसाइड्स होते हैं उसमें से 25% सुसाइड सिर्फ इंडिया के अंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भागती हुई लाइफस्टाइल इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। जिस नई मैकेनिकल लाइफ को हमने अडेप्ट कर लिया है वो इन बातों के लिए ज़िम्मेदार है। बस लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी सुंदर जगह है जो आपने नहीं देखी है। ज़िंदगी से जल्दी हार ना माने, ज़िंदगी को मैकेनिकल ना बना दें। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। वैसे तो आपको समय कभी भी नहीं मिलेगा, पर कोशिश करके खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। जब भी कोविड सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाती है, घर से बाहर निकल के देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है। मैं हूँ करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल के एक छोटे से सुंदर से गांव में, जिसका नाम है तोश। वैसे तो तोश विलेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर मिल जाएगी। अगर आप लोकेशन में तोश विलेज डालते हैं तो यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। पर अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो कसोल से लेकर तोश तक का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ जहाँ पर बहुत से पहाड़ी लोगों ने रोज़गार की तलाश में या फिर बेटर फ्यूचर की तलाश में शहरों की तरफ पलायन किया है, वहीं पर तोश एक ऐसा गांव है जहां के लोगों ने यहीं पर रहकर या तो खेती के ज़रिए या फिर टूरिज़्म के ज़रिए या फिर हैंडीक्राफ्ट के ज़रिए अपने लोगों को यहाँ पर समेट के रखा हुआ है। एक अच्छी बात यह है कि एक तरफ तो यहाँ पर टूरिज़्म को बढ़ावा मिला है, दूसरी तरफ यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग टूरिज़्म के साथ में या टूरिस्ट के साथ में ब्लेंड नहीं हो गए हैं। इन्होंने खुद ने अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को समेट के रखा हुआ है। आप इस गांव में विज़िट तो कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टीज़ एंजॉय कर सकते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हैं, पर इनके मंदिरों में एंटर नहीं कर सकते हो। शायद ये लोग नहीं चाहते कि टूरिस्ट आके इनके मंदिर को गंदा करे। ये लोग नहीं चाहते होंगे वहाँ पर आके कुछ लोग प्लास्टिक फेंक जाएं या म्यूज़िक बजाएं या फिर वहाँ बैठ के फ़ोटोज़ खिंचाते रहें। मंदिर को इन्होंने एक पूजा करने का स्थान, एक शांति का, सुकून का स्थान बनाए रखा है अब तक। एक तरफ यहाँ पर बहुत से इन्होंने होटल्स तो खोले हैं, आपके लिए इजीली 400-500 रुपये में एक अच्छा डिसेंट होटल मिल जाएगा, पर दूसरी तरफ यहाँ पर आपको होम स्टेज नहीं मिलेंगे।
अगर कैफ़े और रेस्टोरेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स है पिंकी दीदी, 360 डिग्री व्यू, पिंक फ्लॉयड, स्टोन एज कैफ़े, शिवाय कैफ़े, कैफ़े हिम एंड कैम्स और जर्मन बेकरी। हाँ, बाय, टाटा। ये जगह इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर बर्फ़ से घिरे हुए पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ है, बहती हुई साफ़ और सुंदर पार्वती नदी है। इतना साफ़ और नीला पानी शायद मैंने आज तक किसी और नदी में नहीं देखा है। गांव के अपने खुद के कुछ रीति रिवाज है, संस्कृति है। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वो होता है एक परफेक्ट एस्केप अपने काम से, कभी कभी अपने आसपास के लोगों से, तो कभी अपने आप से। क्योंकि हम खुद उस भागती हुई दौड़ती हुई ज़िंदगी का शिकार हो जाते हैं, अपने आसपास वाले लोगों के साथ स्पीड मैच करने के चक्कर में हम ज़िंदगी को कहीं बहुत पीछे छोड़ाते हैं। तो जब भी ऐसा एक कुछ परफेक्ट एस्केप मिल जाता है, उसके अंदर सुकून होता है, खुशी होती है और होती है ज़िंदगी। एक्चुअली कहाँ जाना है ये बात तो मायने नहीं रखती है। बस रास्तों को छोड़ के पगडंडियों पे जाइए, छोटी जगह पर जाइए, हमारे देश के गाँव में जाइए, वो चाहे किसी भी जगह का गांव हो, वहाँ पर आपको नेचर के साथ साथ में उस गांव की ज़िंदगी देखने को मिलेगी, जो एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। वाह। हिमाचल के लगभग सारे ही गांव में जो बात कॉमन है वो है यहाँ के लोगों का इनोसेंस। यहाँ पर प्रकृति तो सुंदर है ही, पर इस जगह को और भी सुंदर जो बनाते हैं वो है यहाँ के लोग, जो बहुत सच्चे हैं, ईमानदार है, बहुत मेहनत करते हैं और इनका दिल बहुत खूबसूरत है। अब आज मैं जा रहा हूँ मणिकरण साहब गुरुद्वारा, जो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर तोश और कसोल के बीचों बीच बसा हुआ है। मणिकरण साहब गुरुद्वारे को मैंने इसके अगले भाग के लिए रखा हुआ है। हालांकि तोश विलेज और मणिकरण साहब बहुत पास पास में हैं,
पर दोनों की वाइब्स बहुत अलग है, दोनों की फीलिंग बहुत अलग है। तो इस भाग के लिए तोश विलेज को एंजॉय कीजिए और इसके अगले भाग में सोदर तेरा के हा सो कर के हा चित बै सर्ब समाले वाज तेरे राज अनेक संकार कित तेरे वावण हार कित तेरे राग परि सोनिए लिख लिख धर्म विचारे नाम द्रोही सर ब्रह्मा दे